सभी साथियों ने राम राम भाई, स्वागत है तारा एक और नए वीडियो के साथ में। तो भाई आज आपा एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। सीईटी क्वालिफाई जो कैंडिडेट है उनको जो 9,000 रुपये पर मंथ जो मिलने वाले हैं 1 नवंबर से, वो कैसे मिलेंगे और उनके लिए अपने क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो भाई उनको ऊपर आप आज बात कराएंगे। ठीक है, सीईटी जो अपना, ठीक है, जो क्वालिफाइड बंदे हैं उन्हें 9,000 रुपये पर मंथ देने की जो सरकार ने घोषणा करी है, वह घोषणा कैसे है और उसका जो है भाई तय तक जावांगे आप भाई वे अपन 9,000 रुपये कैसे मिलेंगे और किस तरह से मिलेंगे। तो सबसे पहला देखो मैं अपने बता देता हूँ, यह जो अपन 9,000 रुपये घोषणा की है ना, तो 1 नवंबर से ये नियम लागू हो जाएगा अपना। ठीक है, 1 नवंबर से। अब कई साथी के हैं जो सीईटी क्वालिफाई कर रहे हैं, वे भाई खुश हो रहे होंगे, वे सोच रहे होंगे भाई 1 नवंबर तक हमारे जो है 9,000 रुपये के हम भाई आने शुरू हो जाएंगे हमारे, और भाई जो हमारा खर्चा पानी निकल जाएगा। लेकिन मैं अपने एक बात बताऊँ, डायरेक्ट आपने ये 9,000 रुपये नहीं मिलेंगे। ठीक है, लास्ट तक बने रहिए, मैं आपने बताऊंगा इसके पीछे क्या कारण है और किस तरह से भाई सरकार ने जो आदेश दिया है या वो किस तरह से इंप्लीमेंट होगा आगे चल के ना। जो ये 9,000 रुपये ना, ये आपको अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो पोर्टल है, अनएम्प्लॉयमेंट वाला जिसे अपना सक्षम योजना वाला फॉर्म कहते हैं, ठीक है, जो बेरोजगारी भत्ता होता है, ये उनके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। ये नहीं है कि जी बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट वाला भी पैसे ले रहा है और ये अलग से ले रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये आपके ये मान के चलो ये ग्रेस है, यानी कि जो आपका सीईटी क्वालिफाई अगर होगा ना, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। समझ रहे हो, आपको काम दिया जाएगा, आपको फ्री में 9,000 रुपये नहीं मिलेंगे। ठीक है, बहुत से साथी देख के न्यूज़ में खुश हो रहे होंगे कि भाई हमें 9,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, हमारा सीईटी क्वालिफाई है, हमारा तो पूरे पूरे नंबर पर क्वालिफाई है। ऐसा नहीं होगा। एक तो उस पैसे मिलने की इसकी क्या है, एक लिमिट होगी। ठीक है, इसकी लिमिट होगी, ये कब तक मिलेंगे। और एक जो आपको 100 दिन का काम मिलेगा सक्षम योजना के तहत, ये उसके अंदर अपना इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब कई साथी पूछ रहे होंगे कि जो सक्षम हमने तो पहले से फॉर्म भर रखा है, या फिर भाई किस तरह से भाई हमें ये 9,000 रुपये मिलेंगे। नहीं, आपका जो है सक्षम वाला में ये अपडेट करना पड़ेगा आपने। आपका कौन सा सीईटी क्वालिफाई है, 24 वाला, 22 वाला, 23 वाला, 21 वाला, जो भी जिस भी साल भाई सीईटी होया है अपना, ठीक है, वो सीईटी आपने ऐड करना पड़ेगा। और उसकी एक लिमिट होगी, 1 साल की, 2 साल की, जितनी भी सरकार तय करेगी। वो 1 नवंबर में जो भी रूल रेगुलेशन होगा वो अपने पता चल जाएगा। 1 नवंबर से पैसा आना शुरू नहीं होगा। 1 नवंबर से इसकी पैसा जो बच्चा थी पैसा देना किस तरह से है, वो प्रावधान होगा, और वो प्रावधान ही डिसाइड करेगा भाई बच्चे किस तरह से पैसा लेंगे। अब जो बच्चे हैं आप खुद सोच के देखो, मोस्टली है ना, लगभग 5 लाख, 5.4 बोल रहे हैं कुछ, 5,40,000 समथिंग कुछ है। तो इतने बंदों को 9,000 रुपये देना, आप मल्टीप्लाई करके देख लियो कितना का बजट बैठा है। ठीक है, तो भाई ये चीज़ें आसान नहीं है। ये चीज़ें दिखने में जितनी आसान है, बता रखी है, न्यूज़पेपर में है, कटिंग हेडलाइन है, उनसे कुछ विपरीत चीज़ें होती हैं। ये आपको पैसा मिलेगा इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब होता है, ये डायरेक्टली ये नहीं है कि भी आपके 9,000 रुपये खाते में आ जाएंगे जिसका सीईटी क्वालिफाई है, नहीं। ये आपको पैसा मिलेगा काम करने पर। और वो काम आपको कहाँ पर करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। देखो, वो जो काम है पहले से भी ये योजना चल रही है, लेकिन उसके अंदर बेरोजगारी भत्ता है, वो कुछ अलग है, वो कम है। लेकिन जो बंदा सीईटी क्वालिफाई करेगा, ठीक है, जो बंदा, एक सेकंड, जो बंदा सीईटी क्वालिफाई करेगा उसको क्या है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। ठीक है, ये 9,000 रुपये वाली, ठीक है, 9,000 रुपये वाली। और ये 9,000 भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको डिपार्टमेंट्स में भेजा जाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। जो सक्षम युवा का काम कर चुके हैं, जो बंदे अनएम्प्लॉयमेंट में रजिस्टर्ड है, उनको पता है भाई किस तरह से पैसा मिलता है, भाई किस तरह से हमें काम दिया जाता है, किस तरह से हमें अटेंडेंस लगानी होती है। तो भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा नहीं मिलेगा आपने। कभी आपने सोचो भाई घर बैठे आपने 9,000 रुपये मिल जाएंगे, नहीं, आपने काम करना पड़ेगा इसके बदले डिपार्टमेंट में। अब कई बच्चे भाई ये खुश भी हो रहे हैं भाई, अब भाई 9,000 रुपये, अरे भाई देखो पूरा 9,000 रुपये है, इसका लालच में आप अपनी तैयारी छोड़ोगे। ठीक है, आप अपनी तैयारी करते रहो ना एग्जाम्स की। यहाँ पर आपने अनुमान के चलो 100 दिन का काम मिल गया, ठीक है, 100 घंटों का या 100 दिन का जैसे भी है का अपना काम मिल गया। आपने ये चीज़ें तो 9,000 रुपये के लिए वेस्ट की ना। ठीक है, आप इसी चीज़ को, इसी टाइम को अगर आप अपनी पढ़ाई में लगाओगे तो भाई आप है ना एक परमानेंट जॉब लेके भाई सिलेक्ट हो जाओगे। और परमानेंट जॉब की आपने पता है सैलरी ग्रुप डी में भी लगते हो तो भी ना लगभग 27,000 रुपये सैलरी है आपकी। ठीक है, अगर आप ग्रुप डी में भी लगते हो तो। और आगे आगे जैसे जैसे आप अच्छी जॉब की तैयारी करते रहोगे, ग्रुप सी की करते रहोगे, और भी आपको दिखाता हूँ मैं। देखो, आप ग्रुप सी की अभी हरियाणा पुलिस की है, हरियाणा पुलिस की सैलरी कितनी है, लगभग है ना 40,000 के समथिंग आपकी सैलरी है हरियाणा पुलिस की। ठीक है, लगते ही। और आज आप इन 9,000 के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करोगे, उधर काम करोगे, अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर्ड हो गए। भाई बच्चे जाए भी गए, बहुत बच्चे जाए भी गए। हाँ, जिन बच्चों का नाम नहीं आया, ठीक है, जो बच्चे मेरिट से बाहर हो गए हैं, ठीक है, आउट ऑफ मेरिट हैं, या जिन बच्चों का नाम नहीं आया,
तो वो बच्चे सोच रहे हैं कि भी हमें ये 9,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन उनको भी बता देता हूँ, इन बच्चों को फिर से क्या करना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट वाले में जो सक्षम वाली योजना है, ठीक है, जो सक्षम योजना है, आप सर्च कर लेना गूगल पे जाकर के सक्षम योजना क्या है। इस योजना के तहत ना इनको पैसे मिलेंगे, ठीक है, और ये पैसे डायरेक्टली किसी सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट को नहीं मिलेंगे, ये इस योजना के तहत मिलेंगे। अब इसका प्रावधान, इसका जो रूल रेगुलेशन क्या आता है 1 नवंबर को अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। अभी है ना, देखो हरियाणा पुलिस का पीएमटी हो गया, पीएसटी हो गया, जेल वार्डन का, एएसपी वाले सबके पीएसटी पीएमटी चलन, आप कुछ जो पोस्ट है वो उनके रहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के, वो भी अपना बता दूंगा कब उनका शेड्यूल आएगा, कैसे आएगा। लेकिन बीच में कई बच्चों का जो डाउट था एक कि भाई ये चीज़, भाई 9,000 रुपये वाला सर, ये कंसेप्ट क्लियर करो आप। तो इस कंसेप्ट की अपने वीडियो बना दी है, और इस कंसेप्ट के चलते हुए आगे इन फ्यूचर में आपने क्या ध्यान में रखना है, इन 9,000 के चक्कर में ना पड़ो मेरे भाई, ठीक है। इन 9,000 के चक्कर में कौन बंदा पड़ेगा, जो बंदा भाई अपने आप को कुछ नहीं समझता होगा, ठीक है, जो अपने आप को सोचेगा हाँ यार ठीक है यार 9 तो आएंगे ना, भाई 9 क्यों आएंगे भाई, 40,000 ले खाता में, ठीक है, परमानेंट जॉब ले, ठीक है, जॉब ले, ठीक है। यो तो एक मिठा लालच है 9,000 रुपये वाला। इस 9,000 रुपये की तो एक लिमिट है, बाउंडेशन है, ये कब तक मिलेंगे, पूरी जिंदगी उम्र तक आप नहीं मिलेंगे, इनकी लिमिट आओगी, आगे देखना आप, क्योंकि सरकार कभी भी है ना ऐसे आपको डायरेक्टली पैसा नहीं देती, उनके बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशंस, ठीक है, बहुत चीज़ें होती हैं, आपको पता है। अभी मैंने बता दिया आपको, काम करने के 100 घंटे या 100 दिन जो भी आपको काम मिलेगा, वो काम करने के आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। उसके दौरान हाँ भाई देखो, पार्ट टाइम के लिए सही है, अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हो, जो बंदा भी ऐसा लगता है भाई मैं बिल्कुल ही बेरोजगार हूँ, मेरे पास खर्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस बंदे के लिए ठीक है, वो बंदा करो, और सीईटी क्वालिफाई पे जोर भी रखो अपना, क्योंकि सीईटी ही मैटर करता है भाई। अभी जैसे ग्रुप डी का आएगा आगे, फिर आगे आने वाले टाइम में ग्रुप सी का भी हो जाएगा, तो उन पे क्या है कि फोकस रखो उन एग्जाम्स के ऊपर, क्योंकि वो एग्जाम आपको आने वाले टाइम में सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। ग्रुप सी का, ग्रुप डी का, और ग्रुप डी का तो है ना सीईटी इतना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि क्लियर करते ही आपको जॉब है, ठीक है। जो अपना सीईटी है ना ग्रुप डी का, जो नए बच्चे हैं देखो उनको बता रहा हूं मैं, पुराने बच्चों को पता है पहले से ऑलरेडी, जो नए बच्चे हैं ना उनके लिए है भी सीईटी ग्रुप जो डी है, वो सिर्फ है ना एग्जाम आप क्वालिफाई कर दोगे ना, मतलब क्वालिफाई का मतलब मेरिट में आ जाओगे ना, तो आपको डायरेक्ट जॉब है, कोई मेन पेपर नहीं है इसके अंदर, ग्रुप डी के अंदर। ग्रुप सी के अंदर मेन पेपर है। तो भी सभी साथी है ना, अब जो ग्रुप डी का है और जो मेन पेपर है हरियाणा पुलिस के, जेल वार्डन के, एसपी वाले के, जो भी है उनकी भी तैयारी करते रहो, इस 9,000 के चक्कर में ना रहो, ठीक है। ये तो चीजें बाद की हैं, जिन बच्चों का भाई नाम नहीं आया, जो बच्चे जॉब की तैयारी कर रहे हैं भाई, वो हार ना मानो, ठीक है। लगातार आपने पता है भाई अभी ग्रुप डी का एग्जाम भी होगा, उसके एग्जाम की तैयारी करते रहो, और आगे आने वाले टाइम में भी और भी एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी जॉब्स हैं, और काफ़ी जॉब्स तो ऐसी है भाई साहब, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स भी हैं, बहुत अच्छी जॉब है जो आपको पे आउट देती हैं। लेकिन टाइम टू टाइम भाई अपडेट रहा करो, और अपडेट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बेल आइकन जरूर दबा लो, आपने टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। अब जो 9,000 वाला कंसेप्ट था, बच्चों ने काफ़ी पूछा भाई सर ये क्या है, ये क्या है, थोड़ा मैटर के बारे में बताओ, क्या है 9,000 रुपये कैसे मिलेंगे। तो ये 9,000 रुपये अपना ऐसे मिलेंगे, ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट इस खाते में नहीं मिलेंगे, ये आपको इनडायरेक्टली ऐसे काम कुम करवा करके फिर आपको इस खाते में मिलेंगे पैसे, क्योंकि इतना आसान नहीं है भाई, सरकार पैसे ऐसे ही नहीं देती, ठीक है, आपको पता ही है। तो भाई सभी साथी है ना भाई, अपडेट रहो टाइम टू टाइम, ठीक है, चैनल के साथ। और आगे आने वाले टाइम में आपने बताऊंगा जिन बच्चों का जो पीएमटी पीएचटी क्वालिफाई हो गया है, उनके लिए मेन एग्जाम में कैसे उनको तैयारी करनी है। जो नया बच्चा है, ठीक है, पुराने बच्चे तो पहले ऑलरेडी पता उनको भाई कैसे तैयारी करनी है, लेकिन उनकी कुछ गलतियां हैं, क्योंकि उन्हें इतने साल हो गए, उनका सिलेक्शन 1 नंबर से 2 नंबर से रह रहा है, तो क्यों रह रहा है, क्या कारण है भाई, उसको पर भी बात करांगे। और भाई टाइम टू टाइम अपडेट रहा करो, ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहो। आपने बेरा होगा भी आपके लिए ऑथेंटिक जानकारी लेके आते हैं आप, जो ऑथेंटिक चीज़ होती है उन पे ही बात करते हैं आप। आज भाई ये टॉपिक था, थोड़ा सा मैं मानूँ भाई, ठीक है भाई, आप एजुकेशन का, लेकिन बट थोड़ा ये टॉपिक समझाना भी जरूरी था बच्चा ने, तो यहाँ पर भी मोटिवेशन डिमोटिवेशन काफ़ी बच्चों के अंदर आया हुआ था। तो भाई इस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैंने आपको ये बता दिया है, और आने वाले टाइम में भाई आपको ऐसे ही जॉब के नोटिफिकेशन हो गए, पॉडकास्ट हो गए, आपको क्या पढ़ना, राइट गाइडेंस, राइट स्ट्रेटेजी, ठीक है, क्या पढ़ना है ये मैटर करता है, किस तरह से पढ़ना है वो मैटर करता है। ये नहीं करता कि आपने इतना पढ़ लिया, उतना पढ़ लिया, आपने मोटी मोटी बुक्स पढ़ ली, नहीं। सिलेक्शन भाई साहब अपने स्मार्ट वर्क से होता है, तो आप स्मार्ट वर्क करना सीखो, ठीक है। अपने को औरों की तरह नहीं चलना है, अपने को अलग तरीके से चलना है और अलग तरीके से सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बच्चे तो होते हैं कम टाइम पढ़ते हैं और सिलेक्शन ले जाते हैं, अपने को इतना साल होता है, आप सिलेक्शन अपना 1-2 नंबर से रह जाता है। तो थोड़ी बहुत जो गाइडेंस की, राइट स्ट्रेटेजी, राइट बुक्स की, उनकी थोड़ी नॉलेज की, लैक ऑफ नॉलेज भाई बच्चे जो है सिलेक्शन से रह जाते हैं। तो अपने चैनल के साथ जुड़े रहो, आपको मिलती रहेगी भाई टाइम टू टाइम अपडेट। और भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ने लाइक कर दियो अगर कंटेंट पसंद आना हो तो, और भाई कोई भी डाउट हो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो। इसी के साथ भाई सभी साथियों का वीडियो देखने का तहे दिल से धन्यवाद।